नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में, अच्छी नौकरी में है, पैसे कमाने की बड़ी इच्छा है, इसी चक्कर में इन्होंने ट्रेडिंग किया और लाखों में नुकसान लगा, बहुत ज़्यादा नुकसान लगा, जिस वजह से ये तनाव में भी हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि इनको जॉब के अलावा और कुछ भी नहीं आता और नौकरी में चलो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और पैसा कमाने की तमन्ना और ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। तो ट्रेडिंग के लिए कौन से योग होते हैं हाथ पर और इसको कब से कर सकते हैं? चूंकि एक बार नुकसान लग चुका है, जब आपको एक बार नुकसान लग जाए तो आप फूक फूक के कदम रखते हो। तो उसी प्रकार की स्थिति या उसी प्रकार के प्रश्न को लेके ये हमारे पास आए हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे, हम बताएंगे जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी नेगेटिविटी रहेगी, सब चीज को समझाएंगे। सबसे पहला बात, इनके हाथ पर सीमियल लाइंस है। तो सीमियल लाइंस के क्या प्रभाव और क्या दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, आज के वीडियो से आपको स्पष्टता के साथ मैं बताऊंगा। तो ये हो गई सीमियल लाइंस, यहां पर से दिख रही है एक स्पष्ट सीमियल लाइंस। अब ये जब माइंड रेखा, हृदय रेखा एक दूसरे से मर्ज कर जाए तो सीमियल लाइंस का फॉर्मेशन करता है। तो इस केस में क्या होता है, जातक बड़े भावुक होते हैं, वैसे नियमित रूप से कार्य करते हैं लेकिन बड़े भावुक होते हैं, दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचते हैं, जो बातें मन में आ जाए उस बात को करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है कि आपका दिमाग कह रहा है कि तुम इस जगह पर जाओगे, तुमको तकलीफ होगा, तुमको परेशानी होगी, लेकिन आपका दिल उस जगह से प्यार करता है और वहीं पर जाने के लिए वो परेशान हो रहा है। जब दिमाग पर दिल हावी हो जाए और दिल का बात आप सुनने लगे तो हो सकता है आपके हाथ पर सीमियल लाइंस हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए माइंड रेखा और हृदय रेखा एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाती है, तो एक प्रकार की नेगेटिविटी भी बना लेती है कि ऐसे व्यक्ति अगर दिमाग से कम सोचेंगे, दिल के बात को ज़्यादा सुनेंगे तो तकलीफ में पड़ जाएंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे। जैसे आपने ट्रेडिंग किया, लाखों नुकसान कर लिया। तो इसलिए मैं इन लोगों के लिए कहता हूं कि आप एक सलाहकार अपने साथ जरूर रखो, या तो अपने मन को अपना सलाहकार बना लो, जो आपका खुद का दिमाग है, ब्रेन है, क्योंकि जब दिल कोई बात कहता है तो दिमाग उसको काटता है या फिर उसको सुधार करके आपको प्रस्तुत करता है आपके समक्ष, या फिर उसको अपना सलाहकार बना लो। अगर आपका दिमाग पर आपका दिल हावी है तो किसी एक मित्र को रख लीजिए, किसी अपने हितैषी को रख लीजिए, माता पिता, धर्मपत्नी, भाई, किसी के साथ भी शेयर करके उस बात को कहीं ना कहीं शेयर करके ही करा करो, ये जरूरी होता है। तो ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात की तरफ मैं जाऊं तो भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, बड़ी अर्ली एज से नौकरी में आ गई है, अब बड़ी अच्छी नौकरी में थे। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर दिख रही है मुझे, कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है, मतलब धन तो आना ही है। एक ट्राइडेंट जैसा चिन्ह हो गया और एक कमाल की बुद्ध रेखा है। और इस प्रकार की बुद्ध रेखा जब मनी ट्रायंगल, जैसा मनी ट्रायंगल इनके हाथ पर अवस्थित है, इस प्रकार का अगर धन त्रिभुज किसी व्यक्ति के हथेली पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक्सट्रीम धन लाभ करते हैं, इस बात की गारंटी होती है। अब इन ये जॉब में है, अच्छा कमा रहे हैं, अब एक्सट्रीम करने के लिए कोई व्यापार तो करना पड़ेगा, तो वही इनको जानना था, क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं, आगे विचार करते हैं। इसके बाद एक स्पष्ट सूर्य रेखा, ये वाली दिख गई, ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है, यहाँ से भी देखो कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ है। तो सूर्य रेखा भी अद्वितीय है, कुछ पूर्ण पुण्य रेखा है, मंगल की तरफ जा रही है, तो आकस्मिक धन लाभ की रेखा ये सब मानी जा सकती है। ये भी एक बुद्ध रेखा है जो कि मंगल की तरफ जा रही है। तो आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ भी व्यापार कर सकते हैं, ट्रेडिंग का भी कार्य कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता योगों में, बस आप अच्छे समय में करो, खराब समय में मत करो, आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल करोगे। या कोई भी कार्य अगर आपने खराब समय में किया तो यह आपके लिए तकलीफदेह माना जाता है। और उस प्रकार का कार्य जिसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है वो तो डेफिनेटली तकलीफदेह माना जाता है। डेफिनेटली ट्रेडिंग करके बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन नियमित रूप से करना, सही समय पर करना, सही महादशा अंतरदशा को देख कर करना जरूरी होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे आपकी जीवन रेखा पर कोई विशेष प्रॉब्लम दिखी नहीं है, प्रोग्रेस लाइन दिखी है, तरक्की को बताती है। तो जितना पैसा आपने गंवाया है उतना पैसा आप बेशक कमा सकते हैं। जरूरी यह है कि अपनी कुंडली का अध्ययन करके जो आपका सही समय है, सही महादशा है, उस हिसाब से करो। राहु या फिर अपने मार्केश की महादशा में ना करो, आपको लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। तो वो मैं आपको बता दूंगा।
तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अभी मैं थोड़ा और आगे देख लूँ तो मंगल रेखा भी बड़ी स्पष्ट है आपके हाथ पर। इस प्रकार की मंगल रेखा आपको एनर्जी तो देती ही है। 36 वर्ष के बाद एक बढ़िया स्क्वायर साइन है जो कहीं ना कहीं जातक की ज़िंदगी में तरक्की को बताता है, प्रगति को बताता है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है, एक प्रकार की कंफर्टेबिलिटी को बताती है, जो कि जातक की जिंदगी में होना तय है, होता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को देखना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेगेटिविटी क्या है उस विषय पर हम विचार करते हैं और बताने का कोशिश करते हैं। नेगेटिविटी है सूर्य रेखा इस प्रकार से जब किसी व्यक्ति के हथेली पर होता है। ऐसे व्यक्ति जल्दी सुनते नहीं किसी का, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, थोड़ा शांत रहते हैं, मानसिक अशांति के योग को यह बता रहा है। तो ये वाली बात दिख गई मुझे पहली चीज़। अब अगर दूसरी तरफ मैं विचार करूं और नेगेटिविटी क्या है, तो सीमेन लाइन्स है, सुनते नहीं है किसी का, दिल से अगर निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहेगा। हल्की फल्की से जीवन रेखा पर राहु रेखा है जो कि नॉर्मल परेशानी को बताती है। अगर आपने अपने खराब समय में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो परेशानी तो बड़ी भी हो सकती है, परेशानी तो बड़ी भी हो सकती है, ना कि तो बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब मैं आगे विचार करता हूँ और क्या चीज़ें हैं। तो ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो गई, ट्रेडिंग के लिए भी मैंने कह दिया। और अब मैं आगे विचार करता हूँ कि आपके हथेली पर और क्या चीज़ मुझे दिख रहा है, क्या चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो अभी जीवन रेखा से आपके क्वेश्चंस पर भी चलेंगे, कब आपका अच्छा समय है और ट्रेडिंग के लिए जो सही समय है, बेहतर समय, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। जीवन रेखा से मैं आगे की चीज़ों को क्लियर और कर देता हूँ। आइए देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, देखो बचपन से ये प्रोग्रेस लाइन थी, हल्की फल्की स्ट्रगल रहती है, कुछ ट्रायंगल से डिग्री पूरे करने के योग को बता रहे थे। 18वें वर्ष में एक प्रोग्रेस लाइन थी, तो हो सकता है इसी आयु के बाद आपकी इंडिपेंडेंसी आ गई हो। 20-21 वर्ष में दिक्कत था, 24 वर्ष में एक तरक्की के योग थे, तो संभवतः कुछ प्रमोशंस मिला हो। 24 के बाद एक आपके लगभग तरक्की के योग थे 28 वर्ष के आसपास। 28 वर्ष के बाद ना थोड़ी परिस्थितियां विपरीत बनी है, ये अगर मैं देखूँ 34 साल तक। फिर एक 36 वर्ष में तरक्की थी। ये जो परिस्थितियां विपरीत का मतलब है स्ट्रगल ज़्यादा रहा होगा, कामयाबी थोड़ी लेट लेट से मिल रही होगी। 36 वर्ष में तरक्की के योग थे, फिर 40 वर्ष में थे, फिर एक बड़ी तरक्की के योग थे, ये मान के चल लो 46 वर्ष के आसपास, फिर एक लगभग 50 में था, फिर एक 55 में तरक्की था, फिर एक लगभग 60 में तरक्की था, फिर एक 65 में था। आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है, तो तरक्की की रेखा आपके हथेली पर डेफिनेटली है, लेकिन हल्की हल्की सी ये लाइंस, हल्की फल्की राहु रेखा थोड़ा थोड़ा तनाव दे रही है। तो किस समय क्या करना चाहिए वो तो पर्सनली मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आगे की जिंदगी आपकी बड़ी स्पष्ट है, बड़ी अच्छी है। जो भी सार्थक उपाय हैं आपके दिमाग को शांत करने हेतु, वो तो मैं आपको पर्सनली जरूर से दे दूंगा। इस बात को लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। बाकी जीवन रेखा बड़ी बेहतर है, आगे की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। मंगल रेखा भी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखा का कार्य करती है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल को इंक्रीज करती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राजयोग कारक हथेली होती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार है, तो कंफर्टेबिलिटी, लग्जरी, इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स का बड़ा अच्छा लाइन सा व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है, मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति हैं आप, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के तो हैं ही। अब मैं फिंगर को देख के आपको बता देता हूँ। तो बृहस्पति का फिंगर, ये टिंड कराची धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फॉरेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। फिंगर पर खड़ी रेखा दिल का अच्छा बता रही है, ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे दिल के होते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। फिंगर अच्छे लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अब अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो जुपिटर ठीक रहा है, बहुत गड़बड़ भी नहीं रहा है, अच्छा रहा है। तो वैल्यू, मान सम्मान लाइफ में मिला है, एक स्क्वायर है, 36 वर्ष के आयु के बाद आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रोथ मिली है। ये सब कुछ प्रगति की रेखा है, ये सब परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छा है, उच्च स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, अच्छे पद पर आसीन रहते हैं, अभी भी ऑफिसर के पद पर हैं ये, चूंकि बृहस्पति इनका बहुत गजब है। और सीमेन लाइन से दिल से सोच के कार्य ना करें, थोड़े थोड़े तनाव लाइंस को लेके मुझे दिख रहे हैं, ये सीमेन लाइंस तो बहुत ही स्पष्ट है। कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, लेकिन हल्का हल्का तनाव भी सीमेन लाइंस पर है, तो थोड़े तनाव युक्त जिंदगी को भी ये बता रही है। बाकी यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है,
भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, त्रिशूल नुमा आकृति, आने वाले समय में 2-3 क्षेत्र से धन लाभ होना है, ये इस बात का परिचय करा रही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की भी रेखा थी, ये वाले भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांच थे, अद्वितीय थे। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार हैं। सूर्य रेखा पर वी नुमा आकृति, पैतृक संपत्ति का साथ, सूर्य रेखा आगे भी अच्छी है, उच्च स्तरीय सम्मान मिलता है और आधिकारिक सम्मान मिलता है, वो तो आप प्राप्त कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं भी हैं, तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी आप फील कर सकते हैं, ये भी आपके लिए मुझे बता रही है। सन मरकरी अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, ये तो आपके लिए मुझे बता ही रही है। दोनों मंगल बढ़िया है तो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, जमीन जदा से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे, तरक्की भी होगा। ये सब कुछ यात्रा के लाइन से यात्राएं रहती है, चंद्रमा प्रबल है, पैसे आते रहेंगे, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। और एक ज़बरदस्त बुध रेखा यहाँ से चल रही है, यहाँ से भी दिख रही है एक बनी ट्रायंगल, तो पैसा ज़िंदगी में बहुत आता है, आगे भी आने के चांसेस बहुत बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। 40 के बाद ग्रोथ तो था ही। ये भी देख लो, भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है, एक आपके फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रही है। अगर कोई प्रयास किया आपने तो आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, वो ट्रेडिंग वगैरह में करने से भी हो जाएगा। 55 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर है और जिंदगी के लास्ट तक भी कमाल की है, कोई टेंशन नहीं है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा शानदार है, थोड़ी बहुत टेंशन की रेखा है, वो सामान्य है। वैसे मंगल प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति खास चिंता नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति खास टेंशन नहीं लेते हैं। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से ये तो आपका जिंदगी लग्जरियस रहेगा। थोड़ी बहुत पारिवारिक स्ट्रेस है, थोड़ी बहुत पारिवारिक स्ट्रेस का योग भी आपके लिए मुझे बता रही है। और शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय, वाइफ कमाऊ होती है, अर्निंग होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। शुक्र बढ़िया है, लेविस रहती है, घूमते घूमते फिरते हुए जिंदगी निकल जाती है। मंगल बढ़िया है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इंसान काफ़ी एनर्जेटिक है, हर एक प्रकार की परेशानी से लड़ लेते हैं, गुजर जाते हैं। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद अच्छा लगा, अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।